हेलो दोस्तों, मित्रों, मेरे देश के नौजवानों, मैं आपके लिए बहुत अच्छा नेक्स्ट टॉपिक लेके आया हूँ। जो मैं आपको लोगों को पढ़ा चुका था, कॉमन कोल्ड तक हो गया था आपका। हाँ, इसके बाद से देखिए आप मलेरिया शुरू कर दें फटाफट। हाँ, मलेरिया, फाइलेरिया और सब चीज़ें बताएंगे आगे। अब देखो इसके लाइन टू लाइन में बता रहा हूँ, उसके बाद वैसे भी बताऊँगा आपको लाइफ साइकिल भी बना के। सम ऑफ द ह्यूमन डिजीज आर कॉज बाय द प्रोटोजोअन। सब के सब लोग अपना एक नया ग्रुप बनाए बीमारी करने के लिए, जैसे बैक्टीरिया बनाया, वायरस है, प्रोटोजोअन्स भी हैं बहुत सारे। यू माइट हैव हियर्ड अबाउट मलेरिया। आपने मलेरिया के बारे में तो सुना ही होगा। ये सब इसका हिंदी मतलब हिंदी इंग्लिश अर्थ बता देता हूँ थोड़ा बहुत। देखिए, ए डिजीज इन मैन हैज बीन फाइटिंग सिंस मेनी ईयर्स। बहुत सालों से हम लोग लड़ रहे हैं मलेरिया से, ये सब चीजें बता रहे हैं। प्लाज्मोडियम ए टीनी प्रोटोजोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज। मलेरिया कॉज जो करता है प्लाज्मोडियम करता है, जबकि फैलाने वाला मच्छर है, फीमेल एनोफिलिस। ठीक है, अभी आगे बताएंगे, याद रखेंगे बिल्कुल। ये कॉज करता है, वो मच्छर क्या केवल फैलाने का काम करता है। अब देखिए, डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के बहुत सारे स्पीसीज, तरह तरह के लोग हैं, मेनी टाइप्स ऑफ प्लाज्मोडियम। हाँ, अब देखिए, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, इसका अलग तरह का मलेरिया करता है। प्लाज्मोडियम मलेरिया अलग तरह का। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ये बहुत घातक है फैल्सीपेरम। देखिए, तीनों हो गया। आर, ये तीनों रिस्पॉन्सिबल हैं, जो मेन मतलब ये है, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ मलेरिया। तरह तरह के मलेरिया लोग करते हैं। ऑफ दिस मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम। यही पूछा क्वेश्चन बहुत ज्यादा। मैलिग्नेंट मतलब बहुत घातक होता है ये। मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इज द मोस्ट सीरियस। देखिए, इसलिए कह रहा है मोस्ट सीरियस, बहुत ज्यादा सीरियस होता है। एंड वन कैन इवन बी फेटल, मतलब बहुत घातक हो सकता है, डेथ भी हो सकता है कभी कभी। इससे होता है ब्लैक वाटर फीवर, इससे होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ठीक है, अब देखिए आगे। लेट अस टेक ए ग्लांस एट द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। भी इसके आगे हम बताएंगे प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल क्या कैसे है आगे। प्लाज्मोडियम इंटर द ह्यूमन बॉडी एज स्पोरोजोइट्स। प्लाज्मोडियम हमारे बॉडी में एंटर करता है किस फॉर्म में? स्पोरोजोइट्स। ये इन्फेक्टिव फॉर्म होता है, इन्फेक्शन यही स्पोरोजोइट्स फैलाता है। आपको ये बिल्कुल याद रखना होगा, स्पोरोजोइट्स। हाँ, इन्फेक्टिव फॉर्म देखिए यहाँ पे लिखा है। अब एक और मैं आप बताता हूँ इसको, मतलब आप उस पर इसको मतलब रिलेट करके पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से याद होगा। मलेरिया, प्लाज्मोडियम का इन्फेक्टिव फॉर्म होता है स्पोरोजोइट, जो हमारे लिए बहुत घातक होता है। जबकि एक और बीमारी है आपका एमीबिएसिस, एंटमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से होता है। इसका इन्फेक्टिव फॉर्म देखिए, स्पोरोजोइट सेम नाम लगा है कि कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। ये है ट्रोफोजोइट, जो किसका इन्फेक्टिव फॉर्म है? एंटमीबा हिस्टोलिटिका का। और स्पोरोजोइट्स प्लाज्मोडियम का, मलेरिया का। ठीक है, ये बिल्कुल याद रखेंगे, बिल्कुल भूलेंगे नहीं, क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है। अब देखिए, इन्फेक्टिव फॉर्म मलेरिया का स्पोरोजोइट्स, जबकि उसका ट्रोफोजोइट किसका? एंटमीबा हिस्टोलिटिका का। बिल्कुल याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। हाँ, थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज। ये कैसे फैलता है? इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज के काटने से। हाँ, द पैरासाइट्स इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन द लीवर सेल। सबसे पहले पैरासाइट कहाँ इनिशियली मल्टीप्लाई करता है? लीवर सेल में। हाँ, एंड देन अटैक द रेड ब्लड। पहले लीवर सेल में जाता है, फिर उसके बाद अटैक करता है हमारे आरबीसी को, रेड ब्लड सेल को। हाँ, उसको ब्रस्ट कर देता है। देखिए आगे लिखा है, आरबीसी रिजल्टिंग इन देयर रेप्चर। रेप्चर मतलब ब्रस्ट हो जाता है, वो तोड़ देता है। द रेप्चर ऑफ आरबीसी एसोसिएटेड विद द रिलीज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस हीमोजोइन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है नीट में। हीमोजोइन एक केमिकल होता है, जब ये आरबीसी से रिलीज होता है तभी हमको कपकपी आती है, ठंडी लगती है बुखार में, मलेरिया में। हाँ, विच इज, देखिए आगे लिखा भी है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चिल, ठंडी लगता है, और हाई फीवर होता है रिकरिंग एवरी 3 to 4 days। 3 से 4 दिन में हमेशा इसका मतलब हाई फीवर बढ़ जाता है मलेरिया में। व्हेन ए पीपल, देखिए, व्हेन ए फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो बाइट्स एन इन्फेक्टेड पर्सन। इन्फेक्टेड पर्सन को वो काटती है फीमेल एनोफिलीज। दीज पैरासाइट इंटर द मॉस्किटोस बॉडी। जैसे कोई मच्छर जो इन्फेक्टेड, मलेरिया से इन्फेक्टेड है मच्छर भी, इंटर, तो वो जब काटती है तो वो पैरासाइट जिसको काटती है, जो मतलब किसी को काटती है, तो वो पैरासाइट कहाँ इंटर द मॉस्किटो बॉडी एंड अंडरगो फर्दर डेवलपमेंट। किसी इन्फेक्टेड पर्सन को काटती है, जैसे किसी को मलेरिया हुआ है, हमें हुआ मान लेता हूँ, ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन को काटी, तो उसके जैसे मच्छर काटा तो मच्छर के सलाइवा में वो निकाल लेगी अपना स्पोरोजोइट इन्फेक्टिव फॉर्म। ठीक है, तो अब उसका जो निकाल लेगी उसको सलाइवा, उसके अंदर फिर डेवलपमेंट होगा उस स्पोरोजोइट्स का, और बहुत सारे बनेंगे। तो वही दिखा आगे।
ये बिल्कुल याद रखें। दीज पैरासाइट इंटर द मॉस्किटो, ये भी क्वेश्चन पूछा है। मॉस्किटो के बॉडी में डेवलपमेंट होता है काफी ज्यादा, मॉस्किटोस बॉडी एंड अंडरगो फर्दर डेवलपमेंट, और वहां पे और ज्यादा डेवलपमेंट होता है। दीज पैरासाइट मल्टीप्लाई विथ इन देम टू फॉर्म स्पोरोजोइड्स, वही इन्फेक्टिव फॉर्म बना लेती है वहां पे डेवलप होकर, दैट आर स्टोर्ड इन देयर सलाइवरी ग्लैंड्स। यही क्वेश्चन पूछा है कि जो स्पोरोजोइड इन्फेक्टिव फॉर्म होता है वो कहाँ पे स्टोर्ड होता है। बिल्कुल ये क्वेश्चन भूलना नहीं, ये पूछा है। स्टोर्ड इन सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो, कौन सी मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो। हाँ, व्हेन दीज मॉस्किटो बाइट ए ह्यूमन द स्पोरोजोइड आर इंट्रोड्यूस इन हिज और हर बॉडी। अब जब कोई किसी ह्यूमन के बॉडी में यही मच्छर जिसको सलाइवा में है स्पोरोजोइड्स किसी को काटेगी तो फैल जाएगा मलेरिया। हाँ, देयर बाय इनिशिएटिंग द इवेंट मेंशन्ड अबव, अभी आगे जो है वो किया गया, अभी आगे बताएंगे। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द, बहुत इंटरेस्टिंग है कि मलेरिया पैरासाइट रिक्वायर्स 2 होस्ट, इसको अपना लाइफ साइकिल बना मतलब पूरा करने के लिए प्लाज्मोडियम को 2 होस्ट की जरूरत होती है, एक ह्यूमन और एक मॉस्किटो। हाँ, दोनों। ये आगे पूरा लाइफ साइकिल के बारे में बताएंगे, यही आगे फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो वेक्टर ट्रांसमिटिंग एजेंट 2। अब देखिए लाइफ साइकिल स्टार्ट यहाँ से होता है। और स्टार्ट कैसे होता है देखिए, वही सब चीज़ें बताया जो वहाँ पे कहानी में बताया था। व्हेन द मॉस्किटो बाइट्स अनदर ह्यूमन स्पोरोजोइड आर इंजेक्टेड विद बाइट, इंजेक्शन जैसे लगा देता है ये। हाँ, मॉस्किटो कभी कभी लगता है यार इंजेक्शन लगा रहा है मॉस्किटो है, तो देखो इंजेक्शन किसका लगाता, मलेरिया का इंजेक्शन लगाता है। वो इंजेक्शन में क्या भरे रहता है, स्पोरोजोइड, बिल्कुल याद रखना है, भूलना नहीं। हाँ, अब देखो यहाँ पे काटा, फिर देखो पैरासाइट जो स्पोरोजोइड है ये रीच द लीवर सेल, वही बता रहा था, लीवर सेल में सबसे पहले जाता है। लीवर सेल में कैसे जाता है, ब्लड के, जैसे हमको काटा तो ब्लड में अपना छोड़ दिया, ब्लड के थ्रू लीवर सेल में चला जाएगा। हाँ, अब लीवर सेल के थ्रू क्या आ जाएगा, देखो द पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन द लीवर सेल, लीवर सेल में पहुंचा दिया, उसके बाद वहां पे अपना रिप्रोडक्शन करेगा, सेक्सुअली नहीं एसेक्सुअली, बिल्कुल याद रखना है, इन लीवर सेल, और उसको मतलब तोड़ देगा लीवर सेल को, ब्रेस्टिंग द सेल्स एंड रिलीजिंग इनटू द ब्लड, वहां से ब्लड मतलब उसको लीवर का जो सेल होता है उसको तोड़ के फिर ब्लड में वो चला जाता है, रिलीज हो जाता है। ठीक है, अब इसके आगे देखिए, पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन रेड ब्लड, वहां भी देखिए लीवर सेल में भी, उसके बाद जब आरबीसी में गया रेड ब्लड सेल में, वहां भी वो एसेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस कर रहा है, फिर उसको आरबीसी को भी तोड़ देगा। हाँ, देखो बस्ट मतलब तोड़ देना है, बस्ट का मतलब होता है तोड़ देना, उसको तोड़ देना। बस्टिंग द रेड ब्लड सेल एंड काजिंग साइकिल ऑफ फीवर, साइकिल ऑफ फीवर क्यों आता है, हीमोजोइन केमिकल की वजह से, हीमोजोइन केमिकल बिल्कुल याद रखना है, भूलना नहीं, क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, किस वजह से आता है, ठंडी, हीमोजोइन केमिकल की वजह से। एंड अदर सिम्टम, फीवर आएगा, बहुत सारे और सिम्टम आएंगे। रिलीज पैरासाइट इन्फेक्ट न्यू रेड ब्लड सेल, और फिर यहाँ से जब तोड़ दिया और ये सब जो पैरासाइट निकल देंगे वो दूसरे आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे सेक्सुअल स्टेज कहाँ पे होता है, सेक्सुअल स्टेज डेवलपमेंट होता है फीमेल एनाफिलिस, आगे बताएंगे। देखिए सेक्सुअल स्टेज गैमेटोसाइट डेवलप इन आरबीसी, यहाँ पे डेवलप हो जाता है, लेकिन फिर जब ये से मेल और फीमेल सेक्सुअल गैमेटोसाइट बन गया, उसके बाद उसका रिप्रोडक्शन और फर्टिलाइजेशन होगा मॉस्किटो के हाउस के अंदर। ठीक, अब यहाँ पे देखिए मेल और फीमेल बन गया। अब गैमेटोसाइड यहाँ देखिए, फीमेल मॉस्किटो टेक अब गैमेटोसाइड विद ब्लड मील, अब जिसको मलेरिया हुआ है वहाँ से मच्छर किसी को काटी, फिर से उसको गैमेटोसाइड ले ली, मेल और फीमेल। हाँ, अब देखिए ये बातें याद रखना है, फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द मॉस्किटोज गट, उसके गट में उसका डेवलपमेंट होता है, फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट किस चीज़ का, मेल और फीमेल गैमेटोसाइट का, बिल्कुल याद रखना, भूलना नहीं। ये देखिए आगे करके अलग कर दिया पूरा। अब उसके सलाइवा में डेवलपमेंट होगा, फिर उसके बाद किसी को काटेगी, फिर से फैल जाएगा, वही आगे दिया। मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज, यहाँ पे डेवलपमेंट होगा मतलब वो मैच्योर भी हो जाएगा, और इसका मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज स्केप करेगा वहाँ से सलाइवा से, फिर आपको इंजेक्ट कर देगा। स्केप फ्रॉम द गट एंड माइग्रेट टू द मॉस्किटो सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड में होगा, जब आपको काटेगा फिर से ऐसे लाइफ साइकिल चलता रहेगा, इसका डेवलपमेंट होगा, काटेगा, फैलेगा, सेक्सुअल गैमेट बनेगा, फिर उसके बाद फिर डेवलपमेंट होगा, आपके आरबीसी को डेवलप करेगा, तो ये सब साइकिल बनता रहेगा। ठीक है, ये बिल्कुल याद रखेंगे। इसको देखो ट्रीटमेंट, एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ मैं, मलेरिया का ट्रीटमेंट कब बहुत सुने होंगे, पहले एक बुक आता था रमेश गुप्ता का, बहुत बढ़िया बुक, उसमें सब चीज़ें, उसमें ट्रीटमेंट, मेडिसिन का नाम, सब चीज़ें बताया रहता था। अब तो थोड़ा सा इसमें वैसा बताया, ये बोर्ड में तो रहता था। तो कुने जिसे कहते हैं एक पौधा होता है पेड़, बार्क ऑफ सिनकोना, जिसको बार्क मतलब होता है छाल, उसके छाल से बनाया जाता था कुनेन से ही मलेरिया का उपचार होता था पहले। तो अभी देखिए एलोपैथिक मेडिसिन में आपको बहुत इसका जो उसका बार्क है उसी से बनाया गया है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनिन। जब आप कहीं मलेरिया का आपका ट्रीटमेंट होता है तो आपको उसका कंपोजिशन देखेंगे मेडिसिन का, तो उसमें लिखा होता है क्विनिन, तो मतलब बहुत सारा उसका कंपोजिशन मिला होता है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, बहुत बड़ा नाम। इसी मलेरिया के मेडिसिन से आपको रिसर्च भी किया था, इसमें कोरोना में भी इसी मेडिसिन का कंपोजिशन यूज किया था इलाज करने के लिए मलेरिया के। तो आप न्यूज़ में सुने होंगे
कि मलेरिया की दवा से कोरोना का उपचार बहुत जगह, तो उसका कंपोजिशन क्या था, यही कुनेन था। ठीक है, जो पहले पहले के ज़माने में इसका उपयोग किया जाता था मलेरिया के उपचार के लिए। ठीक है, तो ये कहानी है इसके पीछे। काफ़ी काफ़ी बड़ा नाम था, टफ नाम था, हाइड्रॉक्सी क्लोरो टेट्राक्लोरोक्विन ऐसे करके था। आप सर्च करेंगे आपको मिलेगा बहुत अच्छा इसका ट्रीटमेंट। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट ये है और बहुत सारी दवाएं भी है, लेकिन मेन कंपोजिशन होता है हाइड्रॉक्सी क्लोरोक्विन। ठीक है, आप उसका डोज देख सकते हैं कितने mg का, 500 600 जो भी 200। हाँ, अब देखिए इसके आगे मैं बताता हूँ। अब देखिए मैं ये लिखा था अभी जो बताया था ब्लैक वाटर फीवर ना, देखिए मैलिग्नेंट सेरिब्रल ब्लैक वाटर फीवर किससे होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ठीक है, ये बिल्कुल याद रखना है। अब इसके आगे देखिए एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ये प्रोटोजोवन जो अपना ग्रुप बनाया है, प्लाज्मोडियम अलग हो गया, देखिए ये भी प्लाज्मोडियम ही है, प्रोटोजोवन ही है एंटमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, प्रोटोजोवन का भी एक ग्रुप है। पैरासाइट इन द लार्ज इंटेस्टाइन, आप देखिए यहाँ पे वही मैं बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा बैक्टीरिया गया था, स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा बैक्टीरिया गया था, टाइफाइड, बिल्कुल याद रखना, नहीं भूलना है। और लार्ज इंटेस्टाइन में कौन इंटर करता है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, बता चुका हूँ एक बार और आपको। तो ये बिल्कुल ऐसे ही चीजें पूछता है, स्मॉल में कौन इंटर करता है, कौन लार्ज में। तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका पैरासाइट इन द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, ऑफ ह्यूमन, विच कॉजेज अमीबिएसिस। ठीक है, अमीबिक डिसेंट्री, एक बैक्टीरियल डिसेंट्री होता है, वो बैक्टीरिया की वजह से होता है, वो अलग होता है। सिम्टम ऑफ दिस डिजीज का सिम्टम क्या है, कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन इसमें भी हो रहा है और कॉन्स्टिपेशन आपके टाइफाइड में भी हो रहा है, ये सिम्टम थोड़ा सा मिलाएंगे। एब्डोमिनल पेन इसमें भी हो रहा है, उसमें भी होता है। क्रैम्प्स, इसमें क्रैम्प्स एक नया आ गया देखिए। स्टूल्स विथ एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स, इसमें ब्लड आता है इसके स्टूल में, स्टूल जब आता होता है। हाउस फ्लाई एक्ट एज ए मैकेनिकल कैरियर एंड सर्व टू ट्रांसमिट द पैरासाइट फ्रॉम फेसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स, thereby contaminating them. Drinking water and food contaminated by the fecal matter are the main source of the infection. इसका इन्फेक्शन कैसे होता है, खाना सही से मतलब साफ सुथरा नहीं खा रहे हैं, उसी से, वही जो पिछले बताया था मैं। ठीक है, तो देखिए जैसे इसमें क्या दिया है, हाउस फ्लाई जो मधुमक्खी नहीं यार, मधुमक्खी तो हनी भी होती है। ठीक है, हाउस फ्लाई जो आपके घर में बहुत देखे होंगे, ऐसे लगती रहती हैं, गाँव में बहुत ज़्यादा होती हैं, अभी तो यहाँ काफ़ी कम देखने को मिलती है। तो यही जो किसी खाना कैसे खुला रखा हुआ है, वो वहाँ पे बैठ गई और आप स्टूल कहीं पास आउट किए हैं, जैसे पहले तो खुले में बहुत लोग करते थे वो सब चीज़ें। अब गवर्नमेंट काफ़ी वो ले आया है, गवर्नमेंट लाई है, लेकिन अभी भी गांव में काफ़ी मतलब लोग कर्तव्य अपना, जैसे एक होता है अरे चलो कोई नहीं ऐसे सब अपना, कुछ लोग विरोध करने के लिए गवर्नमेंट के, और कुछ ये तो ये भी हो सकता है, ये हो नहीं सकता, लेकिन लापरवाह है ना लोग, अब क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सबसे चीज़ें वहाँ बैठी है, फिर आपके वही आपका खाना खुला रखा, वही आके वहाँ बैठ गई, तो आपको इसी सब चीज़ों से होता है। ठीक है, तो इसलिए हर चीज़ का एक मतलब एक प्रोटोकॉल होता है, अच्छे से उससे वो करना चाहिए। हाँ, अब देखिए आगे मैं बताता हूँ एस्केरिस। एस्केरिस द कॉमन राउंड वॉर्म, ये आपको बता चुका हूँ पहले भी, इसको राउंड वॉर्म बोलते हैं। एंड व्यूचरेरिया द फाइलेरिया वॉर्म, ये फाइलेरिया करता है, व्यूचरेरिया फाइलेरिया करता है, एस्केरिया तो एस्केरिसिस करता ही है। आर सम ऑफ द हेलमिंथिक डिजीज, हेलमिंथिक डिजीज का एक ग्रुप है, आर नोन टू बी पैथोजेनिक टू मैन, बीमारी करती है। एस्केरिस एंड इंटेस्टाइनल पैरासाइट कॉजेस एस्केरिएसिस, आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये इंटेस्टाइन में कौन सा, स्मॉल और लार्ज में दोनों, ये दोनों में इंटर करती है जाके धीरे धीरे। ठीक है, आपको इसको कहानी पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा चीज़ है, पहले बताता था, पहले सिलेबस होता था। अब देखिए सिम्टम ऑफ दिस डिजीज इंक्लूड इंटरनल ब्लीडिंग, इन सब डिजीज का सिम्टम क्या होता है, इंटरनल ब्लीडिंग होती है एस्केरिएसिस में, और सब इसमें मस्कुलर पेन होता है, फीवर, एनीमिया एंड ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज। अब ये देखिए इसमें एस्केरिएसिस जो बीमारी होती है, इसका सिम्टम बहुत तगड़ा, बहुत खतरनाक होता है। इंटरनल ब्लीडिंग, अंदर से ब्लीडिंग होगा, पता भी नहीं चलेगा आपको जल्दी। मस्कुलर पेन होगा, फीवर होगा, एनीमिया, एनीमिया मतलब ब्लड की कमी हो जाती है। ठीक है, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज, जो आप इंटेस्टाइन का जो पैसेज है वही ब्लॉक हो जाता है इसमें। द एग ऑफ द पैरासाइट आर एक्सक्रेटेड, मतलब बाहर होता है, अलॉन्ग विद द फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन विच कंटेमिनेटेड सॉइल, जैसे कोई बाहर खुले में शौच करके आया, वो सॉइल में है, फिर वाटर में जाएगा, प्लांट में जाएगा, किसी पौधे में जाएगा, सब्जी उब्जी को उसमें आएगा, आप धुल के अच्छे से नहीं खाएंगे पका उगा के अच्छे से, तो आपको फिर से एस्केरिसिस फैल सकता है। तो इसीलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। हाँ, अब देखिए आगे काफ़ी तेज पढ़ा रहा हूँ क्या, नहीं स्लो करते हैं थोड़ा सा। हाँ, आप लोग बताइएगा कैसा क्या है, जो भी मैं आपका इम्प्रूवमेंट लाऊंगा धीरे धीरे। हाँ, अब ये देखिए, ए हेल्दी पर्सन एक्वायर दिस इन्फेक्शन थ्रू द कंटेमिनेटेड वाटर, वेजिटेबल, फ्रूट्स।
और कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से ही होता है। टाइफाइड भी उसी से हुआ था, एस्केरियासिस भी, अमीबियासिस भी, ठीक है। ये सब कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से ही होते हैं, ये बिल्कुल याद रखना वो। और जबकि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से कौन होता था? निमोनिया, कॉमन कोल्ड, ठीक है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन छींकने उकने से, कहीं अगर असावधान होकर ऐसे छींके पब्लिक प्लेस में किसी को हुआ है तो हो जाता है, ठीक है। अब देखिए आगे, विचरेरिया जो क्या करता है? फाइलेरियासिस करता है, बिल्कुल याद। इसके दो स्पीसीज होते हैं, एक होता है विचरेरिया ब्रैंकॉप्टी, एक होता है विचरेरिया मलाई, ठीक है। ये क्या है? द फाइलेरिया वर्म कॉजेज स्लोली डेवलपिंग क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द ऑर्गन इन विच दे लाइफ फॉर मेनी ईयर्स। ये जब इन्फेक्शन करता है इसी ऑर्गन में सालों तक रहता है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन फैलाता है। यूजुअली द लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लोअर लिम्ब, ये ज्यादातर लोअर लिम्ब में, मतलब पैर में आपके स्वेलिंग करता है लिम्फेटिक वेसल्स की। ये कुछ यही लाइन पूछा है यार नीट में, लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द लोअर लिम्ब एंड द डिजीज इज कॉल्ड एलिम्फेटियासिस। एलिफेंटिस मतलब हाथी पाँव डिजीज बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। बिल्कुल याद रखना, फाइलेरियासिस बिल्कुल भूलना नहीं, यही देखिए पूरा है फाइलेरियासिस। पूरा पैर मोटा स्वेलिंग हो जाता है, सालों लग जाते हैं इसको होने में। या यहाँ पे आपको जान के बहुत सरप्राइज होंगे कि ये देखो मच्छर के काटने से होता है यार, धीरे धीरे फैलता है लेकिन काफ़ी घातक होता है ये, ठीक है। द जेनिटल आर्गन भी कभी कभी इफेक्ट हो जाता है इसमें। द जेनिटल आर्गन आर आल्सो ऑफन इफेक्टेड, सोचो, रिजल्टिंग इन ग्रॉस डिफॉर्मिटी, और भी बहुत सारे डिफॉर्मिटी आ जाते हैं। द पैथोजन आर ट्रांसमिटेड टू ए हेल्दी पर्सन थ्रो, ये देखो, बाइट बाई फीमेल मॉस्किटो वेक्टर, फीमेल मॉस्किटो क्यूलेक्स, ये देखो क्यूलेक्स फैलाती है। अब एक थोड़ा सा आपको क्या ही बताएं, किसी अन्यथा में कोई मतलब इस बात को। हाँ यार देखो, जो बीमारी अभी तक फैला, आप देखें फीमेल, वहाँ फीमेल एनाफिलिस थी, यहाँ भी फीमेल मॉस्किटो है, तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि खून चूसने का काम फीमेल की होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं कहीं भी, अन्यथा में मत लीजिएगा प्लीज, ठीक है। ये याद करने का एक तरीका है, सच में बता रहा हूँ। देखिए कोई भी जो फीमेल, जैसे डेंगू, चिकनगुनिया, सब मच्छर के काटने से होते हैं ज़्यादातर बीमारी, इसमें देखिए ज़्यादातर नहीं कहा, मतलब 3 4 5 ऐसे हैं जो फीमेल ही, जो देखिए आप कहीं ऑप्शन मिले नीट में ना, तो बिल्कुल आप आंसर लगाइए। कहीं मेल अगर ऑप्शन दे दिया, मेल एनाफिलीज या मेल क्यूलेक्स, तो मेल क्यूलेक्स नहीं आंसर होगा, फीमेल ही होगा, ठीक है। तो फीमेल मॉस्किटो ही डिजीज फैलाती है। अब इसमें एक स्पीसीज याद रखना होगा आपको, फाइलेरियासिस की स्पीसीज क्या है? क्यूलेक्स, फीमेल क्यूलेक्स, ठीक है। जबकि हमारे मलेरिया में आपका क्या था? फीमेल एनाफिलीज। डेंगू चिकनगुनिया का और एडीज एजिप्टी एक और टाइप का मच्छर होता है, तो अलग अलग तरह का होता है। आप देखते होंगे मच्छर जो काटते, कहीं काले, पीले, नीले, सब तरह के मच्छर, नीले तो नहीं होते हैं, और भी तरह तरह के मच्छर होते हैं, तो इस सब का स्पीसीज है, ठीक है। अब देखिए ये हो गया, ये याद रखना बिल्कुल, क्यूलेक्स से फाइलेरियासिस, एनाफिलीज से क्या? मलेरिया, ठीक है, बिल्कुल याद रखेंगे। मेनी फंजाई बिलोंगिंग टू द जेनेरा, आगे बता रहे हैं। हाँ, मेनी फंजाई बिलोंगिंग टू द जेनेरा माइक्रोस्पोरम, ये सब याद रखना, बिल्कुल भूलना नहीं। ट्राइकोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन, और रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंगवॉर्म, दांत की वजह, दांत होता है फंजाई की वजह से। वो फंजाई तीनों कौन से हैं? माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन, बिल्कुल भूलेंगे नहीं। विच इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज इन मैन, बहुत कॉमन है, बहुत इन्फेक्शन होता है इसका दांत का, इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ थोड़ा सा। अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्कैरी लेजन हो जाता है वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी सच एज स्किन, नेल्स में, हाँ दाग होता जाता है, स्काल्प, बाल वाल भी कभी कभार, आर द मेन सिम्टम ऑफ द डिजीज, ठीक है। ये सब उसका स्कैरी लेजन, ये सब चीज़ें उसका सिम्टम है, किसका? दांत का। हाँ, दी लेजन ऑफ इंटरेस्टिंग इचिंग, खुजली होती है जब दांत हो जाता है किसी को। हीट एंड मॉइस्चर आर हेल्प दिस फंजाई टू ग्रो, कभी कभी आपको गर्मी लग के आपको भीगा भीगा चड्डी पहन लिए, ठीक है, और गर्मी लग गई वहाँ, तो हो सकता है, ठीक है। इसके लिए बहुत जो ये फंजाई होता है माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटॉन, ट्राइकोफाइटॉन, इसके लिए बहुत अच्छा जगह होता है, मतलब ये अपने आप को ग्रो कर सकता है जहाँ हीट रहेगा और मॉइस्चर रहेगा, मतलब गीला रहेगा, ठीक है, तो वहाँ पे ग्रो करता है क्या? यही दाद, रिंग बॉम्ब, ठीक है। तो यही इसके लिए ग्रो, ये भी क्वेश्चन पूछता है, हीट एंड मॉइस्चर हेल्प दिस फंजाई टू ग्रो, इसलिए साफ रहें, सतर्क रहें, साफ सुथरे से रहें, और ठीक है अच्छे से। हाँ, अब देखिए, हीट एंड मॉइस्चर हेल्प दिस फंजाई टू ग्रो, इन फंजाई के ग्रो करने के लिए। कोई भी फंजाई ज़्यादातर देखोगे जो हीट जहाँ पे होता है, मॉइस्चर होता है, वहाँ पे बहुत ग्रो करते हैं। विच मेक देम थ्राइव इन द स्किन, इसी कॉन्सेप्ट से एगरिकस और बहुत सारे मशरूम भी उगाए जाते हैं। ये तो बीमारी करता है, और भी फंजाई कुछ होता है, उसको हीट और मॉइस्चर देते हैं, तो वहाँ पे वो होता है ग्रो, वो तो हमारे लिए यूजफुल है। ये तो बहुत ज़्यादा घातक है, ठीक है। विच मेक दिस थ्राइव्स इन स्किन फोल्ड सच एज दोज इन द ग्रॉइन, पैर के बीच में, हाँ,
और बिटवीन द टॉयज, अंगूठों के बीच में, अंगुली के बीच में। रिंगवर्म आर जनरली एक्वायर्ड फ्रॉम सॉयल और बाय यूजिंग टॉवल, क्लॉथेज और इवन कॉम्ब ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। किसी को दाद हुआ, उसकी कंघी और टॉवल कुछ यूज कर लिए तो बहुत तेज फैलता है, दूसरों को भी हो जाता है, ठीक है, दाद। तो इसलिए बच्चे बच के रहें। कहेंगे अरे नहीं मेरा भाई है, मैं इसका यूज कर, ऐसा कुछ नहीं है, हो जाएगा, ठीक है। आप जहाँ तक हो सके बचा के रखें चीज़ें। मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मेनी इन्फेक्शियस डिजीजेस, ठीक है। पब्लिक और पर्सनल हाइजीन बनाए रखें। हाँ गला बैठ रहा है यार मेरा। मेजर्स फॉर पर्सनल हाइजीनिक इंक्लूड कीपिंग द बॉडी क्लीन, अपने बॉडी को क्लीन रखें, नहाए वहाए बिल्कुल मस्त साफ सुथरा रहें। कंजप्शन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग, साफ सुथरा पानी पिए, वाटर, फूड, वेजिटेबल, सब चीज़ें साफ सुथरा खाएं। पब्लिक हाइजीनिक इंक्लूड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एक्सक्रेटा, नाली वाली सब अपना साफ सुथरा रखें, ढके रहें। गवर्नमेंट से बोलें सही करो भाई, अपने हक के लिए लड़ो यार प्लीज़, सब लोग अपने हक के लिए लड़ो, ठीक है। एक क्या ही बताएं, सब चीज़ें गवर्नमेंट का तो काफ़ी अच्छा होता है। आजकल तो मैं देख रहा हूँ बहुत लापरवाह हो गए हैं लोग, अपने कर्तव्य को नहीं निभा रहे हैं सब। हाँ, अपने हक के लिए नहीं लड़ रहे हैं, फिर रोते हैं कि अरे गवर्नमेंट भ्रष्ट है, ये है वो है, ये सब चीज़ें क्या ही बताएं। जब आप अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे तो फिर रोइए भी मत कि गवर्नमेंट ऐसी है या वो सब चीज़ें। आप पहले लड़िए तो उसके बाद ना हो तो। एक मैं सेंटेंस बहुत बार यूज़ करता हूँ, श्री कृष्ण जी ने कहा था, बहुत अच्छा वो, कि अगर आप अपने हक के लिए लड़ते नहीं है तो आप रोइए भी मत कि मुझे मेरा हक नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। तो आप लड़ रहे हैं, नहीं मिल रहा है तो फिर थोड़ा वो है, लेकिन आप लड़ ही नहीं रहे तो फिर क्यों रो रहे हैं कि मुझे नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इसलिए आपने उसके लिए वो करें। यहाँ मैं भटक के थोड़ा सा बता दिया, लेकिन रिलेट कर रहा है थोड़ा। हाँ, अब देखिए पब्लिक हाइजीन जैसे प्रॉपर डिस्पोज करें, वेस्ट एंड एक्सक्रेटा, जैसे अपने गंगा सफाई और सब चीज़ें, और भी अपने आसपास प्रधान और जो भी होंगे उसको बोलिए कि भाई हमारा सही करवाओ, सब सड़कें वड़कें और भी चीज़ें खुली रहती हैं, वहाँ से भी बीमारी, ठीक है। तो सब चीज़ें ये है। अब देखिए सब चीज़ देखो, पब्लिक हाइजीन इंक्लूड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एक्सक्रेटा, पीरियोडिक क्लीनिंग, समय समय पे साफ कराते रहें, एंड डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर रिजर्वायर, जहाँ आपको पानी इकट्ठा है किसी ड्रम वरम में उसको भी डिसइंफेक्ट किया करें, दवा ववा जैसे डालते रहते हैं। पूल्स, सीज पूल, नदी तालाब, सब चीज़ें, एंड टैंक्स एंड ऑब्जर्विंग स्टैंडपुट्स, प्रैक्टिसेस ऑफ हाइजीनिक इन पब्लिक कैटरिंग। दीज मेजर्स आर पार्टिकुलरली एसेंशियल वेयर द इन्फेक्शियस एजेंट आर ट्रांसमिटेड थ्रू फूड एंड वाटर सच एज टाइफाइड। देखिए भाई टाइफाइड फैलता है, अमीबियासिस फैल रहा है, एस्केरियासिस फैल रही है, ये सब क्या फूड एंड वाटर के कंटेमिनेशन से, दूषित से होता है। और दूषित कैसे होता है आपको पता ही होगा, ठीक है, कि खुला रहने से, और सब चीज़ ये सब इंक्लूड होता है। इन केसेस ऑफ एयरबॉर्न डिजीज सच एज, वही जो मैं आपको बता चुका हूँ, अमीबियासिस, ये बिल्कुल तीनों याद रखें, टाइफाइड, एस्केरियासिस, अमीबियासिस, तीनों फैलता है दूषित भोजन और जल की वजह से। जबकि इन केस ऑफ एयरबॉर्न, जो वायुजनित रोग होते हैं, सच एज निमोनिया और कॉमन कोल्ड, ये आपके एयरबॉर्न डिजीज जो वाटर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, मतलब ड्रॉपलेट इन्फेक्शन छींकने उकने से होता है। इन एडिशन टू द एबव मेजर्स, आगे बताना देखो, क्लोज कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, से क्लोज कॉन्टैक्ट हैं आप तो भी हो जाएगा। इन्फेक्टेड पर्सन और देयर बिलोंगिंग शुड बी अवॉइडेड फॉर डिजीज सच एज मलेरिया, फाइलेरियासिस दैट आर ट्रांसमिटेड थ्रू इन्फेक्टिव वेक्टर्स। ये याद रखना है, वेक्टर मतलब फैलाने वाले, वेक्टर फिजिक्स में भी पढ़ेंगे तो वो वेक्टर नहीं है। ये देखिए मलेरिया है और फाइलेरियासिस है, ये ट्रांसमिटेड थ्रू इंसेक्ट वेक्टर। इंसेक्ट में कौन है भाई बताओ, बिल्कुल याद रखना है, भूलना नहीं है मित्रों, दोस्तों, मेरे देश के नौजवानों, ठीक है। देश के नौजवानों कहने का मतलब आप अपने कर्तव्य को निभाएं जहां भी रहें, जो भी, ठीक है। देखिए मलेरिया कौन फैलाता है, फीमेल एनाफिलिस, फाइलेरियासिस फीमेल क्यूलेक्स। कोई अन्यथा में मत लीजिएगा फीमेल वाली बात को कि खून चूसने का काम होता है, लेकिन कुछ लोग फील किए हैं तो बताते हैं लोग, उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि खून चूसने का काम महिलाओं का होता है। फिर से मैं कह रहा हूँ आप अन्यथा में मत लीजिएगा, ठीक। खून चूसने का काम होता है खून चूसने का काम फीमेल का होता है, ठीक। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर इज टू कंट्रोल और एलिमिनेट द वेक्टर एंड देयर ब्रीडिंग प्लेसेस, ठीक। तो मतलब दैट आर ट्रांसमिटेड थ्रू इंसेक्ट वेक्टर, इंसेक्ट ही फैलाते हैं, ठीक है। इंसेक्ट में मस्कीटो है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर इज टू कंट्रोल और एलिमिनेट द वेक्टर एंड देयर ब्लीडिंग प्लेसेस, मतलब इसका इंपॉर्टेंट मेजर, मतलब इसको रोक कैसे सकते हैं,
कि ये जो मलेरिया का आप देखो जहाँ पानी इकट्ठा होता है, इसका प्लाज्मोडियम वहाँ पे ग्रो कर जाता है। तो इसलिए इसको कंट्रोल करने के लिए और एलिमिनेट या ख़त्म करने के लिए उसके ब्रीडिंग प्लेस को ही जैसे पानी कहीं इकट्ठा हो रहा है उसको वो कर दिए, साफ कर दिए, और ये सब चीज़ें हो। दिस कैन बी अचीव्ड बाय अवॉइडिंग स्टैग्नेशन ऑफ वाटर इन एंड अराउंड रेजिडेंशियल एरिया। तो वही स्टैंडिंग मतलब कहीं पानी इकट्ठा हो रहा है तो उसको ना इकट्ठा होना दे। रेजिडेंशियल एरिया, रेगुलर क्लीनिंग ऑफ हाउस होल्ड कूलर, अपने कूलर को बार बार साफ सुथरा रखते रहे। बहुत अच्छा ये मतलब कूलर को सब समय समय से साफ करना चाहिए। एक बहुत अच्छा, एक किसी गवर्नमेंट का वो नहीं करते, लेकिन एक जो अच्छा काम करता है मैं उसकी तारीफ करता हूँ यार, ठीक। तो देखिए मैं एक लगा था मुझे दिल्ली के हमारे केजरीवाल सर काफ़ी मुझे सही लगते हैं कुछ मौक़ों पे, ठीक है। तो वो अब बहुत अच्छा वो किए थे कि किसी के कूलर में, किसी 2-3 साल 4 साल पहले कूलर में किसी का पानी इकट्ठा हो जाता उसको फाइन लगा देते थे। तो ये अच्छी बात है, फाइन लगा देते आपके ही फायदे के लिए। आप इकट्ठा नहीं होने देंगे, आप बीमार नहीं होंगे, स्वस्थ रहेंगे तो अच्छा काम करेंगे, मस्त रहेंगे, देश के लिए भी अच्छा करेंगे, इसलिए आप इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बनेगी हमारे देश। तो ये देखो चीज़ें रिलेट हो, इस लेवल पे काम करना चाहिए किसी भी चीज़ को। अब देखिए हाँ, मतलब वो इस लेवल पे काम कर रहे थे, बहुत अच्छा मुझे लगा वो चीज़ कि जैसे किसी कूलर में पानी इकट्ठा हो रहा है, उससे बीमारी, डेंगू, चिकनगुनिया, बहुत सारे कुछ चीज़ फैलने हैं, तो वो वहाँ पे फाइन लगाए, इन सब चीज़ों पे फाइन लगाएं, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें मैं क्या क्या बताऊँ आपको, हाँ बताएंगे आगे आते आते क्लास में। हाँ तो अच्छी बात है, ये जो अच्छी चीज़ है उसको प्रशंसा बनती है, ठीक है, प्राइज एप्रिसिएशन। हाँ, यूज ऑफ मॉस्किटो नेट्स, आप अपने मतलब मच्छरदानी का उपयोग करें जहाँ मच्छर का वाला एरिया है। इंट्रोड्यूसिंग फिशेस लाइक गैम्बूसिया, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। एक फिश होती है गैम्बूसिया, देखो इंट्रोड्यूस करो अपने तालाब में गैम्बूसिया फिश को, इंट्रोड्यूस करो इन पॉन्ड्स मतलब तालाब, दैट फीड ऑन मॉस्किटो लार्वा, जो मॉस्किटो को लार्वा बनता है तालाब में उसको खा लेती है मछली, बहुत अच्छा काम कर रही है। स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड इन डिचेज, इंसेक्टिसाइड एक दवा होती है, उसको डिचेज में जहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है वहाँ पे स्प्रे कर दो हर जगह। हाँ, ड्रेनेज एरिया एंड स्वैम्प्स, जहाँ आपको ड्रेन हो रहा है पानी और वहाँ पे इंसेक्टिसाइड को स्प्रे करो। बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट भी होते हैं उससे, लेकिन जहाँ पे वो हो सके उसको स्प्रे करना चाहिए। इंसेक्टिसाइड से बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट होते हैं इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रख के करना चाहिए। इन एडिशन डोर्स मतलब दरवाजा एंड विंडो शुड बी प्रोवाइडेड विद वायर मेसेस, जाली वाली लगा देने अपने जंगले पे बच्चा है। प्रिवेंट द एंट्री ऑफ मॉस्किटो, सच प्रिकॉशन हैव बिकम ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट स्पेशली इन द लाइट ऑफ रिसेंट वाइड स्प्रेड इंसिडेंसेज ऑफ वेक्टर बॉर्न डिजीज, जैसे आगे दिया है बहुत अच्छा। एडीज मॉस्किटो डिजीज लाइक डेंगू, ये एडीज मॉस्किटो, ये 3 तरह के मॉस्किटो आप पढ़ चुके हैं, फीमेल एनाफ्लीज, क्यूलेक्स मैं जो बताया हूँ जो फाइलेरिसिस करती है। अब एडीज क्या कहता है, डेंगू चिकनगुनिया, डेंगू का तो नाम सुनोगे, चिकनगुनिया का काफ़ी कम सुनोगे, लेकिन काफ़ी पहले समय में काफ़ी होता था चिकनगुनिया, ठीक है। डेंगू चिकनगुनिया कौन मॉस्किटो फैलाती है, बिल्कुल याद रखना, एडीज, इसका पूरा नाम होता है एडीज एजिप्टी, ये भी फीमेल ही होती है, ठीक है। इन मेनी पार्ट ऑफ इंडिया, बहुत सारे हमारे इंडिया के पार्ट में होते हैं डेंगू चिकनगुनिया। जो डेंगू आप सुने होंगे गोरखपुर एरिया में काफ़ी ज़्यादा हुआ था उस समय, अभी भी मोर प्रोनाउंस है, ठीक है। डेंगू से बहुत तगड़ा है, इसमें डेंगू में क्या होता है, प्लेटलेट्स कम हो जाता है, इसलिए आप एक न्यूज़ सुने होंगे हमारे प्रयागराज में, शायद सही भी था कहाँ तक, सोचो यार कैसे लापरवाह लोग हैं हमारे मेडिकल फील्ड में। उसके प्लेटलेट्स कम हो गया था, उसको मौसम्मी का जूस चढ़ा दिया, सोचो यार। अच्छा किया गवर्नमेंट ने, बहुत अच्छा काम किया, उसके सील कर दिए उसके हॉस्पिटल को, शायद बुलडोजर भी चलवाने वाले थे, पता नहीं कौन से क्या हुआ, राजनीतिक पार्टियां उसको रोक ली। मैं विवाद में नहीं फंसना चाहता, बाकी ये सब चीज़ें इतना लापरवाही नहीं करना चाहिए यार, अपने कर्तव्य का पालन करो भाई। हाँ तो देखो प्लेटलेट्स कम हुआ उसको सोचो, तो इसमें डेंगू में आप प्लेटलेट्स कम हो जाता है, इसमें बहुत दिक्कत होती है, ठीक है, इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। द एडवांसमेंट मेड इन बायोलॉजिकल साइंस हैव आर्म्ड अस टू द effectively deal with the many infectious diseases, मतलब हमारे बायोलॉजी में जो रिसर्च हुए, अचीवमेंट हुए, वो बहुत हद तक हमारे डिजीज से लड़ने के लिए एक समझो एक बहुत अच्छा वो दी प्रोवाइड की समझ, ठीक। द यूज ऑफ वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हैव इनेबल अस टू कम्प्लीटली इरेडिकेट ए डेडली डिजीज लाइक स्मॉल पॉक्स, बहुत पहले डेडली डिजीज थी ये स्मॉल पॉक्स, डेथ भी हो सकता था पहले, लेकिन हमारा साइंस रिसर्च किया, वैक्सीन बनाया, बढ़िया एकदम, ठीक है। द बेस्ट यूज ऑफ वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, वैक्सीन से इम्यूनाइजेशन होता है, वैक्सीन लगाया ये सब बिल्कुल ही खत्म हो गया स्मॉल पॉक्स। हाँ
अभी भी बहुत सारे देखा जाता है, लेकिन इसमें लिखा है कि कम्प्लीटली रेडिकेट। हाँ, मैं भी यार स्मॉल पॉक्स को नहीं देखा हूँ, बड़ी जो थोड़ा वैसा वो चिकन पॉक्स होता है वो होता है, लेकिन ये स्मॉल पॉक्स कम्प्लीटली इरेडिकेट हो चुका है वैक्सीनेशन की वजह से। अ लार्ज नंबर ऑफ अदर इन्फेक्शियस डिजीजेज लाइक पोलियो, डिप्थीरिया, निमोनिया। हाँ, अब इन सब चीज़ों को मैं बता भी देता हूँ थोड़ा सा। ये पोलियो वायरस से होता है, डिप्थीरिया कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरी से होता है, याद रखेंगे बिल्कुल। निमोनिया तो पता ही है आपको, बताया था। टिटनेस क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी से होता है, बिल्कुल याद रखेंगे, ये भी बैक्टीरियल डिजीज है। have been controlled to a large extent by use of vaccines। ये सब भी बहुत हद तक मतलब कंट्रोल कर लिया गया वैक्सीन की वजह से। बायोटेक्नोलॉजी आपको चैप्टर में बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर दिया बायोटेक्नोलॉजी की प्रशंसा की है। बायोटेक्नोलॉजी अबाउट विच यू विल रीड इन, आप पढ़ेंगे आगे चैप्टर 12 में। इज द वर्ड्स ऑफ मेकिंग अवेलेबल न्यूअर, मतलब एक वरदान साबित हुई। मेकिंग अवेलेबल न्यूअर एंड सेफर वैक्सीन, नई और अच्छी वैक्सीन बनाने में बायोटेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स, केमिस्ट्री ने एवरीडे लाइफ में उसमें बताया डिस्कवरी कैसे हुआ था एंटीबायोटिक्स का, कैसे क्या सब चीज़ें अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किए थे। हाँ, इस सब के बारे में बताया गया है। देखो वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, मैं उसको पढ़ाऊंगा यार आपको, ठीक है। भले केमिस्ट्री का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब डे टू डे लाइफ में यूज होने वाला चैप्टर है, ठीक है। उसको पढ़ लेंगे तो आप काम जैसे जो भी आप तैयारी करते हैं, काफ़ी लोग फील किए होंगे, देखे होंगे कि जब आप तैयारी करते हैं तो उसमें देखे होंगे कि रिश्तेदारों को से अरे बेटा ये दवा देखो ये कैसे, वो सब केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें सब चीज़ें दिए कॉमन, जैसे पैरासीटामॉल, एस्प्रिन और सब चीज़ें, एनाल्जेसिक, नींद वैसी दवाएं, मतलब काफ़ी चीज़ें जनरल चीज़ें दिया। एंटीबायोटिक्स का नाम दिया, जो आपका कभी डेंगू क्या नाम है टाइफाइड और ये सब हो जाता है जो दिया था, क्लोरामफेनिकॉल और सब चीज़ें उसमें दिया। पढ़ाएंगे, बड़ा मजा आएगा, अच्छे से पढ़ाएंगे। हाँ, तो डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक एंड वेरियस अदर ड्रग्स हैज आल्सो इनेबल अस टू इफेक्टिवली ट्रीट इन्फेक्शियस डिजीज। एंटीबायोटिक का डिस्कवरी और वैक्सीन का डिस्कवरी ये बहुत मतलब वरदान साबित हुआ हमारे ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ को, उसको रोकने के लिए, ठीक है। यहाँ तक रखे रहते हैं। इसके बाद पढ़ाएंगे इम्यूनिटी, ये भी बहुत मस्त है, सब काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, इसे हर चीज़ बताएंगे आपको, कोई डाउट हो और सब चीज़ें आप पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद शुरू करेंगे, फिर चलो अपना इसके बाद ख्याल रखें। हाँ, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा मेरे में, और हाँ अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, पढ़ते रहें यार। देखो ये मैं बार बार कहता हूँ कि आप जितना पढ़ेंगे स्टूडेंट लाइफ में उतना खुश रहें, ठीक है। और हाँ, एक बात और मैं बता देता हूँ, क्या है, अभी तो मैं नया शुरू किया हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे तो नोटिफिकेशन जाएगा, नया वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास पहुँचेगा और आप देखेंगे बहुत इंटरेस्टिंग बनाऊंगा। आप पढ़ते रहे, मस्त रहिए, एकदम सही बता रहा हूँ, ठीक है। बस विश्वास रखिए, बहुत अच्छे से बताएंगे। हाँ, तो सब्सक्राइब करें और भी आपके दोस्त हों उनसे भी देखें जो पढ़ने में इच्छुक हों, जो मतलब दिल से इच्छा लगता है हाँ डॉक्टर बनेंगे, और ये नहीं कि जैसे वैसे ही कर रहे हैं बस मजाक ना, ठीक है। तो ठीक है, मौज करिए, बस पढ़ते रहिए। हाँ, मिलते हैं फिर अगले उसमें।